यहाँ से चले नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूँ आपके साथ प्रतिभा। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके बारे में मैं क्या बताऊं, इतना कह सकती हूँ कि इनका नाम फ्यूचर के सुपरस्टार सिंगर्स की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। सोनी टीवी के एक बहुत ही फेमस रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर्स में इन्होंने हिस्सा लिया है और अब वो शो जो है वो पूरा हो चुका है और उसके पूरा होने के बाद ये अभी घर यानी कि सिलीगुड़ी लौटे हैं। और यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि सुपरस्टार सिंगर शो की शुरुआत में ही इन्होंने देश के उभरते गायक के रूप में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी और सुर्खियों में आ गए थे। और इनका ऑडिशन क्लिप की अगर हम बात करें तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि शो के शुरुआती दौर में ही इन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। तो ऐसे हैं हमारे आज के ये स्पेशल मेहमान जो हम कह सकते हैं कि असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे शहर सिलीगुड़ी से हमारे अपने शुभ सूत्रधार की। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे साथ आज मौजूद है इनके मेंटर यानी कि इनके गुरु, वो भी हमारे स्टूडियो में हैं। उनके साथ भी हम बहुत सारी दिलचस्प बातें करेंगे। शुभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और साथ ही जरूर से मैं बताना चाहूँगी कि जो शुभ के मेंटर हैं, जो शुभ के गुरु हैं दीपान सरकार जी, वो भी आज हमारे यहाँ पे हैं। तो बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। तो शुभ, मैं क्या बोलूँ आपके लिए, मतलब जैसा कि अभी मैंने कहा कि असाधारण प्रतिभा के धनी मैं आपको कह सकती हूँ। और पर्सनली मैंने ये पूरा ही सीजन फॉलो किया है और आपका ऑडिशन राउंड से लेकर और अभी जो फिनाले हुआ है वहाँ तक मैंने आपके सारे एपिसोड्स देखे हैं। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी, जब आप ऑडिशन राउंड में पहुँचे थे तो कॉन्फिडेंस था कि मैं फिनाले तक तो पहुँच ही जाऊँगा? जब मैंने ऑडिशंस क्लियर किए तो पहले तो मैं सिलीगुड़ी में ही ये मेरा पहला रियलिटी शो था। पहली बात है। और जब मैंने ऑडिशंस दिए सिलीगुड़ी में, जब सुपरस्टार सिंगर का ऑडिशंस शुरू हुए थे तो मैंने ऑडिशंस क्लियर किए। सिलीगुड़ी का ऑडिशन, फिर कोलकाता के, फिर मैं मुंबई पहुंचा। पहली बार मुंबई गया था मैं और मैंने सोचा नहीं था कि मैं शायद सिलेक्ट भी हो जाऊं, पर वही था कि एक एक्सपीरियंस होगा मेरा बहुत अच्छा कि मुंबई जाके पहली बार फिर नेहा मैम के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। तो फिर जब मैंने ऑडिशंस दिए और मैं सिलेक्ट हो गया पहले ऑडिशन के दिन। और जब हमारा मेगा ऑडिशन था, जब टॉप 15 सिलेक्ट होने वाले थे, जो मेन कंपटीशन में एंटर करने वाला था मैं, तो तब बहुत मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस भी था कि अब क्या होगा, आज ही डिसाइड होने वाला है कि मैं शो में आगे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने जब मेगा ऑडिशंस भी क्लियर किए, मतलब ऑडिशन का जो मेरा परफॉर्मेंस था वो हो चुका था, तो रिजल्ट हमें बाद में मिला था। जैसे टीवी पे दिखाया है वैसे ही हमें भी वेट करना पड़ रहा था। तो हमें भी बाद में पता चला रात को करीब वो 12-1 बजे। अच्छा। और सब नेहा मैम सबके नाम बुला रही थी क्योंकि हम बैक स्टेज खड़े थे, बच्चे सब। तो नेहा मैम ने एक एक करके नाम बुलाया कि टॉप 15 के पहले कंटेस्टेंट का नाम ये है वो है। फिर मेरा जब नाम आया था वो था 14th नंबर पे। तो 13 बच्चे हो चुके थे। तो तब एकदम हार्ट बीट तेज हो चुकी थी, एकदम अलग ही कुछ हो रहा था अंदर कि क्या होगा नहीं होगा। मतलब टेंशन, नर्वसनेस, एंग्जाइटी सब एक साथ हो रहा था सब। तो जब मेरा नाम बुलाया नेहा मैम ने तो मैं एकदम दौड़ते हुए गया, एकदम बैक स्टेज से मैं गिरने ही वाला था, एकदम ऐसे एक्साइटमेंट में गया था। उसके बाद जो मोमेंट था एकदम सब सेलिब्रेशन वाला मोड था कि टॉप 15 मिल चुका है हमें देश का सुपरस्टार सिंगर में। तो वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, हमें हमेशा मेमोरेबल रहेगा मेरे लिए वो मोमेंट। और उसके बाद जब शो बढ़ता गया आगे और फिनाले तक पहुंच गया, वो तो सोचा भी नहीं था कभी, क्योंकि एलिमिनेशन होते हैं शो में। लेकिन आप फिनाले तक पहुंचे थे और आपका जो, जैसा अभी मैं शुरू में बता रही थी कि जो आपका ऑडिशन में आपने जो वे कम लिया, ये आपने गाना गाया था और वो ही इतना वायरल हो गया था। और उसके बाद तो आपको मैं क्या बोलूँ, आगे हम बात करेंगे कि लगातार ऐसे ऐसे लोगों से आपको ब्लेसिंग्स मिली हैं और उसके बाद सबके कमेंट्स आ रहे थे। तो कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि हाँ आगे तो मैं पहुंचने ही वाला हूँ। वो कभी नहीं आया था क्योंकि हमेशा जब हम परफॉर्म करते थे स्टेज पर, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता था कि नए गेस्ट आते थे, नया माहौल होता है, नया एपिसोड होता है, नए गाने होते हैं। तो हमेशा यही सोच के मैं जाता था कि ये मेरा पहला दिन है और लास्ट दिन है। अगर मैं आज अच्छे से नहीं गाता तो मैं बाहर भी हो सकता हूँ, और अगर अच्छे से आज गाता भी हूँ तो मैं रह जाऊंगा। तो हमेशा हर दिन मेरे लिए एक नया दिन था। तो वही बहुत मतलब अभी याद आते वो दिन। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ प्रॉपरली, तो अभी भी याद आ रहा है कि अभी अच्छा 1 हफ्ते बाद टेक्निकल है, फिर शूट है, फिर नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है। अभी भी घर पे ऐसा लग रहा है कि
के गाने तैयार करने हैं जल्दी से, अभी वही और सब शूट चल होगा, रहा है वही सब वहाँ चल रहा है का, दिमाग बिल्कुल। में। अभी क्योंकि एक हफ्ता ही हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी अभी शो जो फिनाले है वो हुआ है लास्ट संडे ही, और उसके बाद शुभ हमारे साथ हैं। तो आप, मैंने सुना है कि आप बहुत छोटे थे, अभी मैं बता दूं कि शुभ 15 इयर्स के हैं। फिलहाल Okay. जस्ट मतलब शो में थे तब हम कह सकते हैं 14 साल के शुभ। तो आपको बचपन से ही था कि एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है। उससे पहले मैं जरूर से शुभ के जो गुरु जी हैं उनसे बात करूंगी, दीपायन जी से, कि शुभ आपके स्टूडेंट हैं। कब से ये आपके साथ सीख रहे हैं संगीत का शिक्षा? देखिए, शुभ करीब मेरे म्यूज़िक एकेडमी का नाम है स्वरतरंग म्यूज़िक एकेडमी। तो शुभ करीब 5 साल, 5 इयर्स आप बोल सकती हैं, 5 इयर्स से शुभ मेरे पास है स्वरतरंग में। वो सीख रहा है। जब उसका वॉइस चेंज पीरियड आई थिंक स्टार्ट ही हुआ था तब मम्मी जब लेके आई थी। जब मैं 12 साल, नहीं, मम्मी लाने के बाद था वो। लाने के बाद तब मतलब चल रहा था उसके सीखने के कुछ दिन, मतलब 1 साल, करीब 1 साल के बाद ही उसका वो वॉइस चेंज पीरियड स्टार्ट हुआ। तब वो थोड़ा, हाँ, थोड़ा मतलब जो मेल सिंगर्स होते हैं उनका सबसे वाइटल मतलब समय होता है वो, तब बहुत परेशानियां होती है, गाना गाने में भी तकलीफ होता है। तो उस टाइम थोड़ा अच्छे से उसको गाइड करना पड़ा। शुभ भी बहुत अच्छा किया, जैसे हम लोग बोलते थे वो बात भी बहुत सुनता है ये लड़का। मतलब ये खुद ही इतना सिंसियर है। मतलब देखिए, स्टूडेंट तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन उतना सिंसियर बच्चा, जैसे बोलते हैं ना, शिष्य मिलना भी बहुत मतलब भाग्य की बात होता है। तो शुभ के लिए वही है। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब करीब मान लीजिए अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से आपको ये 5-6 बच्चे ही मिलेंगे जो इतना सिंसियर होते हैं, आपकी बात सुनते हैं। तो वैसा ही है। तो शुभ करीब कह सकते हैं वाइस वर्सा था, क्योंकि शुभ को आप जैसे गुरु मिले हैं, तो, और आपको शुभ जैसे स्टूडेंट। तो दोनों का मेहनती रंग लाया इस बार। तो बहुत मैं जैसे गाइड किया, उसने भी बात सुना, वो खुद से भी कुछ प्रिपेयर करके मुझे सुनाता था। ये बच्चा क्या है ना, ये बच्चा हमेशा म्यूजिक में ही रहता है। ये तबला अच्छा बजाता है, ये गिटार अच्छा प्ले करता है। वो गिटार भी हमारे यहाँ पे ही सीखता है। तो मैं जब ये गिटार क्लास में आता था तो वो किसी को करने दे देता है। मतलब बाकी बच्चे भी बैठे हैं लेकिन वही सर को वही सुना रहा है एक के बाद एक सॉन्ग। कभी कभी मैं घर से मतलब अंदर बैठ के इरिटेट होता था, अरे ये क्या कर रहा है, दूसरों को भी तो सीखना, ये गाना गाई जा रहा है। तो ऐसा ही है शुभ। वो उसमें सीखने का बहुत इच्छा है, वो जानने का बहुत मतलब क्यूरियोसिटी है उसमें। तो यही बस, ये इसको पकड़े रहना है, तो यही उसको आगे लेके जाएगा। जितना भी हुआ इस कारण ही हुआ, बस यही है। और भगवान की भी बहुत आशीर्वाद है इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमने सुना है कि जब आप छोटे से थे, जब आप सर के पास पहुंचे थे, तब से ही सपना देख लिया था कि मुझे तो प्रोफेशनल सिंगर ही बनना है, ऐसा कुछ? क्योंकि जैसे जब मैंने सर से सीखना शुरू किया, उससे पहले ही मैं मतलब जब मम्मी घर पे गाती थी, मैं 2-3 साल का था, मम्मी बताती है, ये मम्मी गाना गाती थी और मैं खेलते रहता था मम्मी के आसपास। अच्छा, मतलब मम्मी, हाँ, मम्मी भी गाना गाती थी। पर जब मैंने शुरू किया सीखना, अभी भी गाती है। तो मतलब इंटरेस्ट वहीं से है। क्योंकि मेरा उसका सेम ही है। मेरी माँ भी मम्मी भी गाना गाती थी, मैं उनके वजह से ही आज इस मतलब म्यूजिक को लेके चल रहा हूँ अभी तक। तो उसका भी वही। और अभी ऐसे मैंने बताया कि मम्मी गाना गाती थी, क्योंकि अभी गाना नहीं गा रही है मम्मी, घर पे जैसे काम में बिजी रहती है, मैं ही गाना गाते रहता हूँ। तो मम्मी मेरे साथ गाती है कभी कभार घर पे जब टाइम मिलता है। तो जब मम्मी से सुनता था, तब जब बचपन में 2-3 साल का था, तो मम्मी बताती थी कि मम्मी गाना गा रही है। तो मम्मी का सुन के मुझे याद हो जाता था कि मम्मी क्या गाना गाती थी। तो मैं मम्मी को पूछता था, मम्मी ये गाना गाओ, मैं आपके साथ गाऊंगा। तो खेलते खेलते हो जाता था। तब उसके बाद फिर जब मुझे थोड़ा समझ में आया कि म्यूज़िक मुझे पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो फिर मैंने सोच लिया कि जैसे जो मेरा आइडल है किशोर कुमार जी, और जैसे अभी के तो अरिजीत सर है, क्योंकि मुझे बचपन से ऐसा लगता था कि मम्मी को बोलता था मुझे किशोर कुमार जी से मिलना है, पर वो अभी पता चलता है कि वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर उनके बाद मुझे किसी से मिलना है या मैं आइडल मानता हूँ तो अरिजीत सर है। उनके सिंगिंग के लिए भी, और उनकी जो मतलब नेचर, उनका नेचर, बिहेवियर और सब चीज में डाउन टू अर्थ है। और हमारे बंगाल से ही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो गायकी है वो, मैंने सुना है कि उनको अरिजीत सिंह से ही कंपेयर कहते हैं, दूसरे अरिजीत सिंह।
ये मैंने कहते सुना है, इवन नेहा कक्कड़ जी को भी ये कहते सुना है कि दूसरे। अच्छा, यहाँ मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि आपकी मम्मी घर में गाती थी, तो अक्सर तो घर में जब मम्मी लोग काम करती हैं तो गुनगुनाती हैं, लेकिन सबका बच्चों का इंटरेस्ट संगीत में आए वो तो नहीं होता। तो आपकी क्या उम्र रही होगी जब आपको लगा कि नहीं मुझे तो इसी में कुछ संगीत सीखना है या मुझे इसमें इंटरेस्ट है? मुझे तब लगा जब शायद डेट तो, या जब मैं कितने साल का था वो तो एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 9-10 साल का जब था मैं, तो तब मुझे ऐसा लगा था कि नहीं म्यूजिक को लेके कुछ करना है फ्यूचर में। पढ़ाई तो चलती रहती है, सब पढ़ाई करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई करके भी जो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनते हैं, सब लोग उन्हें जानते हैं, पर मुझे बचपन से ऐसा था कि मुझे पूरी दुनिया जाने, पता नहीं क्यों, पर अंदर से तब फीलिंग होती थी कि मैं कुछ ऐसा करूंगा ताकि पूरी दुनिया मुझे जाने, याद रखे मेरे काम से। तो इसीलिए मैंने म्यूजिक को चुना था कि, और म्यूजिक मुझे बचपन से ही आता था, अगर कुछ नहीं भी आता होगा तो म्यूजिक थोड़ा बहुत आता ही है, तो इसीलिए मैंने म्यूजिक को चूज किया, और तब से मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं म्यूजिक को लेके कुछ करना है, तो वहीं से शुरुआत थी। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शुभ कैसे स्टूडेंट है, एज अ स्टूडेंट अगर इनको देखते हैं, क्योंकि इनकी कामयाबी का श्रेय तो आपको भी जाता है। जरूर, देखिए अभी क्या है ना, मतलब ये मेरे गुरु वो के भी मतलब मेरे गुरु से भी आप पूछेंगे तो वो यही बोलेंगे, गुरु के लिए मतलब शिष्य जो है ना वो हमेशा मतलब ऐसा ही रहता है कि नहीं अभी ये ठीक नहीं हो रहा है, इसको तुम ठीक कर लो। कमी दिखती रहती है, कमी तो मतलब ये यहाँ तक पहुँचा, इसके लिए मतलब मैं बहुत ही खुश हूँ। ये तो बहुत प्राउड फील करवाया मेरे को, ये मेरे एकेडमी का लड़का है ये। लेकिन शुभ अगर स्टूडेंट्स कैसा है आप जैसे पूछ रही हैं, इसको अगर बताया जाए तो ये बहुत ही सिंसियर बच्चा है। जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये बात सुनता है, सबसे बड़ी बात है। अगर बात नहीं सुनता तो इतना अच्छा नहीं कर पाता वो, कि जो भी बोला जाए, मतलब मैं अगर बोलता था कि देखो बेटा इसमें ये चीज़ थोड़ा कमी लग रहा है, ये इस गाने में ना थोड़ा ये काम नहीं आ रहा है गले में, तो मैं कुछ पलटा या फिर कुछ सपाट तुम्हें लिख देता हूँ, तो तुम ये इसको प्रैक्टिस करो। ये अगर एक को तुम 20 टाइम्स 25-30 टाइम्स तुम रिपीटेडली करो तो ये करता भी था। मतलब ये बाद में जब आके एक हफ्ते बाद आके मुझे सुनाता है तो लगता है हाँ ये बच्चा सही में मैंने जैसे बोला है ऐसे रियाज ये करके आया है। तो इतना सिंसियरिटी इसमें है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इतना सिंसियरिटी ना, मतलब जिन बच्चों को या जिन पेरेंट्स को लगता है कि वो म्यूज़िक लेके कुछ करना चाहते हैं, तो अगर म्यूज़िक कर रहे हैं तो इतना सिंसियरिटी तो होना चाहिए। ये मतलब स्टूडेंट्स में भी होना चाहिए और पेरेंट्स में भी होना चाहिए। कुछ कभी कभी हो जाता है, पेरेंट्स का बहुत एक्सक्यूज़ हम लोग सुनते हैं कि ये था सर ये नहीं हो पाया, लेकिन वो चाहते भी हैं कि उनके बच्चे कुछ करें। तो इतना सिंसियरिटी मुझे लगता है कि होना चाहिए सब में। तो इसमें है और मैं चाहता हूँ ये आगे भी इसको ले जाए हमेशा, मतलब फ्यूचर में भी इतना ही सिंसियरिटी इसमें रहे, इससे ज़्यादा ही रहे तो और भी अच्छा कुछ कर पाएगा ये। वो तो हमें दिख ही रहा है कि आगे जो शुभ का फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। शुरू में ही मैंने कहा कि हमारे देश के जो सुपरस्टार सिंगर्स हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें ऑलरेडी शुभ का नाम तो अब शामिल हो ही चुका है। क्या है मतलब हम लोग जब सिखाते हैं ना तो कोई बच्चों का मतलब हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि ये कुछ करेगा। तो ना कोई बच्चे मुझे मतलब अभी शुभ को छोड़ के भी कोई लड़कियां या फिर कुछ लड़के हैं जो सीख रहे हैं, तो उनको लेके ये है कि ये शुभ को भी लेके था। हम लोग कभी क्लास ओवर हो जाता है तो मेरी वाइफ भी एक्चुअली अच्छी सिंगर है, वो भी बाय द वे वो भी फैकल्टी है। तो वो भी कभी इनको भी क्लास मिलता था उनके पास से, तो जो भी है तो हम लोग कभी बात करते थे कि ये लड़का ना अगर ऐसा ही सिंसियर रहे तो ये कुछ कर लेगा, मतलब ये कर लेगा, मतलब ये मतलब कॉन्फिडेंस ये विश्वास हम लोगों को भी था एज ए मेंटर बोल लीजिए या कुछ भी। लेकिन इसने किया वो, लेकिन ऐसा नहीं था, मतलब ये कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेगा, लेकिन बहुत जल्दी ये मिल गया। ये भगवान का एक बहुत आशीर्वाद है। मतलब इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था वही, लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि ये शुभ कुछ करेगा। मतलब अच्छा ये लड़का बहुत सिंसियर है, इसको एक तो जगह मिलना ही चाहिए और वो लेके ही छोड़ेगा। बाय द वे इसने खुद भी प्रॉमिस किया था मुझे कि सर मैं कर लूँगा इस बार। जब ऑडिशन स्टार्ट हुए तो मैं हमेशा ये गया, तब हर राउंड में फ़ोन में बात होता था। हाँ, सीज़न 2 में बाय द वे मैं बोलना चाहता हूँ, सीज़न 2 में भी जब ये सिलेक्ट होके गया था बॉम्बे तक, तब उसका वॉइस का तब भी इशू चल रहा था। तब भी चेंज पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तब थोड़ा हायर ऑक्टेव गाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता था, थोड़ा क्रैक करता था वॉइस, तो इसलिए वो
बॉम्बे फाइनल राउंड में जाके एलिमिनेट हुआ। तो उधर से तब उन लोगों ने भी बोला कि आप 1 साल का ब्रेक लीजिए खुद से। तो तब ये जब वापस आया ना, उसमें एक अलग ही जोश मुझे दिखाई दे। सर अभी मैं मतलब मुझे ना करना है सर, मैं देख के आया, मुझे छोड़ना नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर मैं करूँगा, मतलब करूँगा, आपको ये मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर इसको मैं क्रैक करूँगा इस ऑडिशन को, और मुझे होना है उस स्टेज में, मैं खुद को देखना चाहता हूँ। तो हमने भी बहुत कॉन्फिडेंस उसको जुगाया धीरे धीरे, और इसका भी सिंसियरिटी मैंने देखा और बढ़ गया, और गाना सुन रहा है लड़का, और गाना हर तरह का गाना ट्राई कर रहा है, उठा रहा है, गिटार क्लास में आके सुना रहा है, मुझे सुना रहा है। तो ये ना इसमें है, मतलब इसमें एक वो जो होता है ना, एक आग अंदर से आता है, मतलब मुझे करना है, मतलब करना है। वही है, किसी भी काम की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक जुनून हो उस काम को करने का, और वो जो उसका उदाहरण हम कह सकते हैं हमारे सामने बैठे हैं शुभ सूत्रधार। अच्छा शुभ, शुरू में ही जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपका ऑडिशन जब राउंड हुआ था तो आपने जो गाना गाया था वो इतना अच्छा था कि सबके आंखों में आंसू थे खुशी के, सब खड़े हो गए थे। तो इस वजह से आपके साथ जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत हाई हो गई थी, है ना, बहुत बढ़ गई थी। कभी ऐसा हुआ कि इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है तो कहीं सुर हिल रहा है या कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस, ऐसा कभी किसी एपिसोड में हुआ था? ये तो खैर होते रहता है हर एपिसोड में कि नर्वसनेस होता है, कभी कभार कॉन्फिडेंस भी होता है, कभी कभार ऐसे माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा। जैसे लेजेंडरी जैसे उदित जी आए थे, कुमार सानू जी, तो वो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, तो उनके सामने थोड़ा डर रहता है। पर वैसा है कि जब स्टेज पर खड़े होते हैं हम, तो स्टेज का एक ऐसा ऑरा होता है, ऐसा एक मतलब माहौल होता है ना, तब कुछ नहीं दिखाई देता, तब बस होता है कि हमें बस अच्छे से गाना गाना है, अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि वो तब उस टाइम स्टेज हमारा होता है। तो ये एक प्रैक्टिस भी होती है, हर एपिसोड के बाद ये एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, तो एक हर दिन स्टेज पे एक दिन बढ़ते जा रहा है और वहाँ एक्सपीरियंस हो रहे हैं सब अलग अलग चीज़ें, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। अच्छा, सारे एपिसोड्स हुए थे, उनमें से कोई सा एक एपिसोड जो आपका फेवरेट रहा, क्योंकि अलग अलग थीम के साथ होते थे, तो फेवरेट कोई ऐसा एपिसोड? फेवरेट तो सभी थे, पर अगर मैं बताऊँ टॉप 3 बोलता हूँ मैं, क्योंकि 1-2 तो नहीं है ऐसे। तो पहला तो मेरा ऑडिशन वाला, क्योंकि उसी गाने से लोगों ने मुझे पहचाना था, पूरे दुनिया ने, क्योंकि वही मेरा बहुत स्पेशल है गाना भी था, वे कमलिया। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि बार बार हम ऑडिशन राउंड की बात कर रहे हैं और शुभ से हम जरूर से 2 लाइन सुनते, लेकिन क्योंकि अभी कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन है जिनकी वजह से अभी ये परमिशन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स हम आगे जरूर फ्यूचर में जरूर सुनेंगे जी। और उसके बाद जो पहला ऑडिशन था वो, और जब ऑडिशन का एक वहाँ पे मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसका और भी वो मेमोरेबल होने का कारण भी है, क्योंकि वो उसके बाद ही हम लोगों ने देखा ऑडिशन जब टेलीकास्ट हुआ टीवी पे, उसके बाद ही करण जौहर सर ने उसका बिल्कुल वो मेरा अगला ही सवाल होने वाला था। उन्होंने शेयर किया जी जी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आपको पसंद किया, जो हमारे देश के जब टीम ने बोला तुम्हें कि इंस्टाग्राम देखा करण, तो जब वो शो में ही बताया गया था कि जो बहुत ही प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक करण जौहर, और उन्होंने जब ये लोग अंदर थे, इसको भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली, ये खाने गया ऐसा कुछ करने गया, तब वहाँ के मतलब जो अथॉरिटी है उसको बोल रहे हैं कि तुम इंस्टाग्राम चेक किया तुमने आज सारा दिन, नहीं किया, अभी करो। वो एक बिग सरप्राइज था, प्लेजेंट सरप्राइज। तो एक्चुअली जब हमारा चेकअप होता है वहाँ पे, क्योंकि हमेशा हर चीज प्रॉपर्ली चलती है कि चेकअप भी होते हैं कंटेस्टेंट्स के, कि उनका तबीयत सही रहे, क्योंकि शूट होते रहते हैं हमारे वहाँ, तो एक हफ्ते अगले हफ्ते में होते रहता है, 2-3 शूट होते हैं। तो अचानक मैं नीचे गया था चेकअप करने के लिए मम्मी के साथ, तो चैनल के तरफ से मतलब कोई आए थे वहाँ पे उस दिन, तो मुझे अचानक बताते हैं कि तुमने अपना इंस्टा चेक किया? मैंने बोला नहीं, क्यों, क्या हो गया? बोलते हैं कि करण सर ने मेरा जो गाना है वे कमलिया वो शेयर किया था। तो मैंने फिर जाके देखा, मैंने सोचा सच में या मेरे साथ मजाक हो रहा है यहाँ पे। फिर मैंने जब देखा जाके इंस्टा पे, तो सच में देखा मैंने करण सर ने शेयर किया है, और उन्होंने लिखा है कि दिस किड सिंग्स सो ब्यूटीफुल। तो उनका ही मूवी का गाना था, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वे कमलिया अरिजीत सर ने गाया था। और शो के दौरान उनका वो क्लिप दिखाया भी गया था, क्लिप दिखाया था, क्योंकि मैं बता दूं कि मैंने पर्सनली भी सारे एपिसोड्स फॉलो किए, क्योंकि जब मैंने शुभ का ऑडिशन राउंड देखा था, और क्योंकि शुभ हमारे शहर सिलीगुड़ी से हैं, तो इसीलिए मैंने फॉलो किया, और
क्या कहूँ, मैं तो तभी से आपकी फैन बन गई थी। थैंक यू। और फिर जब करण सर ने शेयर किया था वो गाना, तो पहले तो ऑडिशन में उन्होंने शेयर किया था ये गाना, और अभी जस्ट जब सेमीफिनाले हुआ था तो अचानक सेमीफिनाले के एपिसोड टेलीकास्ट होने के बाद फिर से उन्होंने शेयर किया, क्योंकि मैंने सेमीफिनाले में क्योंकि हमारा जर्नी सेलिब्रेट हुआ था कि हम जो पहले दिन आए थे उसके बाद हमने क्या प्रोग्रेस किया, जो पूरा हमारा जर्नी था सुपरस्टार सिंगर का वो दिखाया गया था। तो उस एपिसोड में भी मैंने वे कमलिया गाया था। अच्छा। तो फिर से सर ने वो गाना भी शेयर किया, करण सर ने वे कमलिया का और एक वीडियो। और एक स्पेशल एपिसोड मेरे लिए था जब एपिक सॉन्ग्स सेलिब्रेट हुए थे, जब मतलब सारे म्यूजिशियंस स्टेज पर थे और सब कैप्टन्स नेहा मैम सब नीचे बैठे हुए थे वीआईपी सीट पे। तो वो एक कॉन्सर्ट वाला एपिसोड था, फील था, थीम थी एक कॉन्सर्ट वाली। तो तब मैंने गाया था बचना है हसीनो, और एक हसीना थी जब मनीषा रानी आई थी, मनीषा देवी। तो उस टाइम पे जब मेरा गाना खत्म हो रहा था तो सारे कैप्टन स्टेज पर आ चुके थे। तो वो सबसे ज्यादा एक स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए कि पहली बार कैप्टन्स मेरा गाना सुन के स्टेज पर आ चुके थे। और तो सेमीफिनाले जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो सेकंड लास्ट था। हसीना थी सॉन्ग मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके पहले जो वो एक डायलॉग बोलना था इसको शायद, तो वो उसने इतना अच्छा बोला, मतलब लग रहा है कि जरूर कोई मतलब कोई हीरो के ऊपर कोई लिप सिंक कर रहा है और उसका कोई एक्ट चल रहा है। ये बहुत अच्छा बोला था। अगर शुभ गा नहीं पाओगे एटलीस्ट वो थोड़ा तो बोल के दिखा सकते हो। तो मैं इसको बोलने भी वाला था कि मैं एक बार सामने सामने वो सुनना चाहता हूँ तुमसे। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. ओके, तो अच्छा क्या था उसका? हाँ बताओ। बिल्कुल। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, श्री और फरहाद, उनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद याद मुझे आया है एक ऐसे दिलबर का नाम जिसने धोखा देकर नामे इश्क किया बदनाम। यही है साहिबा कहानी प्यार की, किसी ने जान ली तो किसी ने जान दी। वाओ, टू गुड। मतलब शुभ जब परफॉर्म करने पे आते हैं, अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं तो उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब शुभ परफॉर्म करने आते हैं और जो इनका वॉइस टेक्सचर है, माय गॉड, यहाँ लगता है बिल्कुल आवाज। अच्छा शुभ, ऐसा कोई, वैसे तो आपको हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, इनफैक्ट हम देखते थे आपके पेज पे भी सारे शुभ के लिए अच्छे ही कमेंट्स देखे हैं, तो कोई ऐसा कमेंट किसी भी जज की तरफ से या नेहा कक्कड़ जी की तरफ से जो आपको याद रह गया हो कि हाँ? जैसे हमें तो शूट पर कमेंट्स मिलते ही है जो टीवी पे आते हैं, नेहा मैम, गेस्ट, सारे कैप्टन्स जो कमेंट्स देते हैं वो तो सारे स्पेशल है। और जैसे सोशल मीडिया में अगर मैं कहूँ तो जैसे करण सर ने उनके स्टोरी में जो लिखा था मेरे बारे में वो स्पेशल है। और एक बार मेरे फेक अकाउंट्स बहुत ज्यादा थे पहले, जैसे अभी जस्ट जाकिर भैया आए थे हमारे शो पे, तो उन्होंने भी बताया था कि एक फेक अकाउंट है मेरा, उस पर अभी 2 मिलियन तक फॉलोअर्स है शायद। तो उस फेक अकाउंट पे मेरा गाना पोस्ट किया था किसी ने। तो उस गाने पे बेनी दयाल सर ने कमेंट किया था कि अनदर अरिजीत। बेनी दयाल सर ऐसे कमेंट नहीं करते कभी भी, और मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा एक मतलब स्पेशल, मतलब क्या बताऊं, सपने जैसा मोमेंट था मेरे लिए कि बेनी दयाल सर ने मेरे गाने पे कमेंट किया है। खैर फेक अकाउंट पे कर रहे हैं पर मेरे लिए कर रहे हैं, तो आप ही के लिए। हाँ, बिल्कुल, तो वो बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल कमेंट था मेरे लिए। तो उसके बाद फिर नेहा मैम ने भी कमेंट किया था ऑडिशन के बाद वे कमलिया गाने पे कि शुभ बहुत अच्छा लगा ये वर्जन तुम्हारा। और नेहा मैम का फेवरेट गाना था। खैर मुझे पता नहीं था क्योंकि जब मैं गाना गा रहा था पहले ऑडिशन पे तब नेहा मैम के जो रिएक्शंस थे मैंने बाद में देखे, क्योंकि जब गाना गाते हैं ना हम तो कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि जजेस दूर दूर रहते हैं ना, तो कैमरे पे जैसे दिखता है कि हम सामने से देख रहे हैं उन्हें, बट थोड़ा डिस्टेंस होता है। हाँ, डिस्टेंस होता है, ऑडियंस रहती है सामने, तो तब एक डिस्ट्रैक्शन जैसे बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं, तो बस हमें देखने का मौका नहीं मिलता सबको अच्छे से। पर टीवी पे जब आता है तो हम भी, हमारा शूट खत्म करने के बाद हम भी सैटरडे संडे बैठ के सब मिलके एक साथ देखते थे कि अरे टीवी पे कैसा लगता होगा हमारा गाना। तो सब देखते थे। तब नेहा मैम का रिएक्शन देखा था कि नेहा मैम बोल रही थी उनका फेवरेट गाना था वे कमलिया, तो वो मैंने खैर शो पे 2-3 बार भी गाया है वे कमलिया। तो
मेरा स्पेशल बहुत ही स्पेशल गाना था वो। बिल्कुल और वो कमेंट मैं भी थोड़ा तुम्हें मतलब एक बार रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ। जो विकी कौशल जी आए थे तब उन्होंने भी एक बहुत अच्छा कमेंट किया, और अनुराधा पडवाल जी ने भी कुछ अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, बोला कुछ अच्छा नहीं, हमेशा ही अच्छा बोला गया था, लेकिन वही मैं जानना चाह रही थी, कोई एक कमेंट याद रह जाता है? कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा तुम ही बता दो क्या बोला। जैसे कि विकी सर आए थे हमारे शो में, जब विकी कौशल सर और एमी विर्क सर, तो विकी सर ने जब मेरा गाना सुना था उसके बाद जैसे मैंने विक्की सर के लिए गाना प्रिपेयर किया था, फिर और क्या चाहिए, उनकी मूवी का ही गाना है। तो मैंने जस्ट उन्हें रिक्वेस्ट किया कि सर मैं क्या आपको ये गाना सुना सकता हूँ। फिर उन्होंने अचानक उनके साइड से बोला, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि विक्की सर मुझे ये बात बोलेंगे मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने बोला कि शुभ, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है तुम्हारे लिए कि मैं स्टेज पर आता हूँ, मैं तुम्हारे गाने पर परफॉर्म करूंगा विद नेहा मैम। और तब मैंने वो गाना गाया था, फिर और क्या चाहिए, और नेहा मैम और विक्की सर परफॉर्म कर रहे थे मेरे गाने पे। तो उन्होंने बोला था कि अगर कोई नेक्स्ट मूवी आती है मेरी, तो उसमें प्लेबैक अगर आप करोगे तो आपकी वॉइस मुझे सूट करेगी। तो वो बहुत ही ज्यादा एक मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए। तब तो मैं एकदम कांप रहा था, मेरा हाथ पैर ठंड एकदम सुन्न हो चुके थे। अच्छा। सच में नहीं, लेकिन देख के नहीं लगता था, जो कॉन्फिडेंस शुभ में दिखता था जब हम टीवी पे देख रहे होते थे, तो बिल्कुल इसको मतलब जितना शुभ को इतना अच्छा प्रेजेंटेबल लगता था, हर वक्त स्माइल। मैंने फिलहाल मतलब हम लोग जाने से पहले हम लोग बोलते भी थे कि शुभ जो मतलब गाना तो ठीक है, लेकिन ना अपने आप को प्रेजेंट भी करना है ऐसे, हमेशा स्माइल रहना चाहिए, तुम्हें देख के लगे कि ये बंदा तो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो ये ना होना चाहिए। और स्माइल के लिए भी तो क्योंकि comment टीवी मिले की हैं बात है, हमारे मतलब शुभ को। ये सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अगर प्रेजेंटेबल ही ना हो बंदा, तो फिर जितना भी अच्छा, अब अभी का जो माहौल है, लेकिन पहले होता था कि लता जी भी मतलब खड़ी होके एक जगह पे गा रही, तब का जमाना अलग था। लेकिन अभी ना क्या है, अभी गाना सुनने के साथ साथ लोग ना देखते भी हैं। अभी वाइस वर्सा हो गया है, गाना सुनते भी हैं, गाना देखते भी हैं। तो ये प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो शुभ में अभी से ही है। अच्छा शुभ, थ्रू आउट द जर्नी अभी तक जो आपकी रही है, उसमें घर से आपको पूरा सपोर्ट मिला है? बिल्कुल, क्योंकि घर का अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो आज मैं वहाँ नहीं जा पाता। और हमेशा पापा मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया है, क्योंकि उनका भी सपना था कि मैं रियलिटी शो में जाऊँ, टीवी पे जाऊँ। तो पापा का हमेशा ये था कि पापा घर पे आते थे रात को, रियलिटी शो तब भी देखते थे, हम फॉलो करते थे, इंडियन आइडल हो जाए, सुपरस्टार सिंगर 2 सीजन 1 ये सब। तो पापा मुझे बोलते थे कि कब तू जाएगा स्टेज पे खड़ा होगा। अच्छा, जाके उनका भी सपना था कि पर मैंने पापा को बोला था कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मैं करके दिखा दूंगा आपको। फिर पता नहीं था कि इतने जल्दी दिखा पाऊंगा पापा को कि मैं आज सुपरस्टार सिंगर में आया था। तो फिर पापा को भी बहुत अच्छा लगा था, मतलब बहुत खुश थे सभी। तो पापा का सपोर्ट, मम्मी का सपोर्ट, घर वालों के सपोर्ट के बिना तो वो पॉसिबल नहीं था मैं सुपरस्टार सिंगर में पहुंच पाऊँ। तो वो भी सबसे बड़ा एक योगदान था। बिल्कुल। तो घर वालों, प्राउड पेरेंट्स हैं, और आपने भी उनको काफ़ी प्राउड फील करवाया, और उसके साथ ही उनका सपोर्ट ऑफ कोर्स होगा तभी। अच्छा, अब शो खत्म हो चुका है, अब आप वापस आ चुके हैं। आने के बाद जो ट्रीटमेंट मिला, सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मतलब ऐसे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो अभी तक वहाँ पे थे, हम बंगलों पे रहते थे, शूट पर जाते थे, फिर बंगलो आ जाते थे, तो बिजी रहते थे। तो बाहर आने के बाद जैसे अगर कहीं अभी घूमने निकलता हूँ तो रास्ते पे अगर कोई मिल जाते हैं तो बोलते हैं अरे तुम शुभ हो ना। एक बार तो कुछ 2 दिन पहले मैं घूमने गया था पहाड़ों के साइड, दार्जिलिंग के साइड। तो एक वो हो गया था कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ट्रैफिक जैम है रास्ते में, तो बाहर से नॉक कर रहे हैं दरवाजे पे, खिड़की पे, मतलब मिरर पे गाड़ी के, कि अरे शुभ हो ना तुम, अभी तो फिनाले भी नहीं है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। लोग पहचान रहे हैं। हाँ, पहचान रहे हैं। तो वो मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी साथ होते हैं तो उनको भी बहुत प्राउड फील होता है। और मुझे तो ऐसे ही फील होता है कि अभी भी कि मैं नॉर्मली हूँ, जैसे 6 महीने पहले था, 6 महीने बाद भी ऐसा ही हूँ, नॉर्मल। अच्छा, जब आप स्कूल पहुंचे तब क्या रिएक्शन था सर? स्कूल एक्चुअली अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, अभी जाऊंगा। तो उसके लिए भी एक सस्पेंस है मन के अंदर कि क्या होने वाला है। क्योंकि स्कूल से कॉल्स आते थे कि शुभ कब आओगे, दोस्त बोलते थे, टीचर्स बोलते हैं, प्रिंसिपल मैम कॉल करती है। तो फिर स्कूल से अभी कॉल किया था मुझे 2 दिन पहले कि शुभ अभी कब ज्वाइन करने वाले हो स्कूल। मैंने बताया कि नेक्स्ट वीक से शायद ज्वाइन करूंगा। फिर जैसे मुझे दोस्तों ने बताया, टीचर्स ने नहीं बताया था, कि दोस्त बता रहे थे कि तुम्हारे लिए सब स्कूल में सब
सब डेकोरेशन हो रहा है, ये बोर्ड डेकोरेशन हो रहा है, तुम्हारे सरप्राइज प्लान हो रहा है। तो दोस्तों ने तो बता दिया, फिर मैंने देखा तो नहीं है, फिर भी एक्साइटमेंट है, सस्पेंस है कि क्या देखने को मिलेगा, स्कूल के सब कैसे खुश स्कूल का होंगे। हमने एक छोटा सा क्लिप देखा था जब आप पहुंचे थे शो में, बिल्कुल हीरो स्टाइल में शुभ की एंट्री हो रही है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली एक प्लेजेंट सरप्राइज आपको मिलने वाला है। जरूर देखते हैं क्या मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शुभ, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि शो तो खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ यादें, मीठी मीठी यादें रह जाती हैं, तो ऐसा कुछ है जो आप बहुत मिस कर रहे हैं वहाँ का? क्योंकि जो भी फेलो कंटेस्टेंट्स थे, जजेस थे, सबके साथ एक बॉन्डिंग हो गई थी इतने टाइम में, तो क्या अभी सबसे ज़्यादा आप मिस कर रहे हो? जैसे कि जब सुपरस्टार सिंगर में गए थे हम, तो सब कंटेस्टेंट अलग अलग थे कि सबका अलग मोटिव था, अलग एक सपना था सबके साथ। तो जब हम सिलेक्ट हो गए टॉप 15 में, जब हम एक साथ रहना शुरू किया हमने बंगलों पे, तो जैसे स्कूल में जाते थे या जॉइंट फैमिली होती है हमारी, जैसे भाई बहन हो जाते, कजिन, और जैसे वो एक बॉन्डिंग होती है। तो जैसे मुझे सुपरस्टार सिंगर में बहुत अच्छे दोस्त मिले। मेरे जो दोस्त थे, जब ट्रायो बोला जाता था मेरा, क्षितिज का और अथर्व का, तो वो बहुत अच्छे दोस्त मिले मुझे। फिर उसके बाद जो नेहा मैम हमें हमेशा कमेंट्स देती थी, या ऑफ कैमरा भी हमसे नेहा मैम बात करती थी, कैप्टन्स के साथ हमारा जो टाइम स्पेंड होता था, तो ये सारी चीज़ें याद आती है। और जो भी होता था, जैसे कुछ भी अगर शूटिंग होती थी अलग से, कि कोई प्रमोशनल शूटिंग हो गई, या तभी एकदम ऐसा लगता था कि 6 महीने पहले मतलब कुछ और थे, अभी अचानक शो में आके ये हो रहा है, सब चेंज हो गया था। फिर जब मेरा एक गाना भी हुआ था रिमझिम गिरे सावन, जब मेरा शूट भी हुआ था प्रॉपर मरीन ड्राइव पे जाके, एक द म्यूजिक वीडियो टाइप। तो ये सब चीजें जो हो रही थी, छोटी छोटी चीजें, एक एक हर दिन अलग अलग काम, तो ये सब चीजें याद आ रही है। तो अच्छी बहन भी मिली। हाँ, पीहू पीहू एंड आविर्भाव, क्योंकि हमने देखा था शो के दौरान आप एकदम बड़े भाई की वजह से वो बहुत नॉटी और उसको संभालते रहते थे। मैं एक वो बताता हूँ, बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया। एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे पीहू मेरी बहुत अच्छी बहन है, आविर्भाव छोटा भाई है, तो हम एक ही टीम में थे, अरुणिता दीदी की टीम में हम तीनों थे, पहले दिन से फिनाले तक। बस अरुणिता दीदी की टीम में सारे बच्चे थे, तीनों के तीनों बच्चे। और जैसे मैंने बोला कि मेरा स्पेशल एपिसोड जो मुझे बहुत पसंद आया था, एपिक सॉन्ग्स डे, जहाँ सब नीचे बैठे थे, तो उस एपिसोड में जैसे अवार्ड मिले थे, डॉला को मिला था बेस्ट पेरेंट अवार्ड, फिर सबको अलग अलग बेस्ट डांसर अवार्ड मिला था, पवनदीप भैया को, ऐसे सारे अवार्ड्स मिल रहे थे, कुछ एक सैश पहनाया जा रहा था। तो उस टाइम एक अवार्ड मिलने वाला था, वो बाद में टाइम की वजह से नहीं दिखाया गया। वो मैं बताता हूँ आपको, एक स्पेशल स्टोरी थी कि बेस्ट पापा अवार्ड। अच्छा। तो उसमें नॉमिनी था मैं, क्योंकि जो बच्चे थे उनको हमेशा शूट चल रहा है, आविर्भाव ऐसे सोफे पे लेटा हुआ है, पीहू पैर पालती मार के बैठी हुई है, मतलब बच्चों को नीचे से मुझे बताते, अरे बच्चों को अच्छे से बैठने बोलो, ये करो वो करो, तो मैं बच्चों को संभालता था, मेरा वही काम हो गया देखा था कि नहीं सबको संभाल रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए बेस्ट पापा ऑफ द अवार्ड मुझे मिलने वाला था, पर वो नहीं मिला। अच्छा शुभ, ऐसा भी आपको कुछ क्रिकेट में भी हमने सुना है कुछ इंटरेस्ट है, उसको लेके भी कुछ है सपने? क्रिकेट को लेके इंटरेस्ट है, हाँ ये तो है बिल्कुल, क्योंकि जब हम बंगलो पे रहते थे, हमारा शूट खत्म हो जाता था, नेक्स्ट डे हॉलीडे होते थे, क्योंकि छुट्टी मिलती थी 1-2 दिन की, कि शूट खत्म है, अभी 2 दिन चिल करो, आप कुछ भी करो। तो उस टाइम पे जैसे हम तीनों दोस्त लड़के थे हम लोग, फिर जो भी हमारे वहाँ रहते थे, हमारे मेंटर्स या कोई भी, तो हम क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे भी। नीचे जहाँ हमारा फूड एरिया होता था, हम चेयर टेबल सब हटा देते थे और वहाँ क्रिकेट खेलते थे। और बाप रे, कभी कभार तो ऐसे भी हुआ है, कुछ कुछ फोड़ भी देते थे हम लोग, लाइट वाइट फूट जाती थी, फिर हमें मैसेज आता था किसने ये तोड़ा है, जल्दी फीस भरो। पर फीस भरना नहीं पड़ता था, वो खैर हमें डांट पड़ती थी थोड़ी बहुत, पर वही मजा था कि क्रिकेट खेलते थे वहाँ पे। तो घर पे तो अलग है, दोस्तों के साथ खेलते ही थे, पर वहाँ गाने के साथ साथ भी क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो बहुत अच्छा मजा लगता था। अच्छा दीपायन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब शुभ क्योंकि आपका शिष्य है, तो आगे शुभ के लिए आपकी क्या तैयारियां होने वाली हैं? आगे आप कहाँ देखते हैं शुभ को, और क्या फ्यूचर प्लान शुभ के लिए आपने सोचा है? देखिए, अभी तो फिलहाल 2 साल अभी सोनी के साथ है वो, तो अभी सोनी ने इसको बहुत कुछ दिया है, जो भी मिला उनके कारण ही मिला। तो अभी फिलहाल मैं चाहता हूँ जो उन लोगों के थ्रू इनका शोज़ वगैरह होगा, अभी सितंबर अक्टूबर में शायद इन लोगों का US टूर भी है, तो वो अच्छे से करे।
और सीखना कभी नहीं छोड़े। बिल्कुल। तो अभी कुछ कुछ बीच बीच में हम लोग मतलब गाइड भी करते थे इसको। कभी कुछ टेक्निकल का रिकॉर्डिंग मिला, ये भेजता था, सर एक बार सुन के देखिए अगर ठीक लग रहा है या नहीं। तो कुछ कुछ अगर चूक लगे तो मैं बोलता था बेटा यहाँ पे ठीक कर लो, ये काम ना थोड़ा स्लिप कर रहा है, देख लो एक बार। तो सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कितने भी आप बड़े हो जाए। हम भी अभी सीख रहे हैं, हम भी लर्नर हैं। और म्यूज़िक में कभी सीखना मतलब मरने के दिन तक आप कुछ ना कुछ सीखते हो, सीखना छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये मैं हमेशा ही इसको बोलूँगा। और अभी फ़िलहाल जीत गांगुली दा सभी जानते हैं हम लोग, हमारे इंडस्ट्री के बहुत जाने माने कंपोज़र हैं। उनके साथ शुभ का एक गाना भी आने वाला है रिसेंट डेज, तो उसका शायद कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी सामने है। तो ये सब काम अच्छे से हो। और करण सर ने भी इसको प्रॉमिस किया है, कोई गाना वाना करवाने का बात चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल वो सब में ही फोकस इसका है, साथ साथ सीख भी रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ, देखिए अभी कि रियलिटी शो में से इसको जो पॉपुलैरिटी मिला, अभी नेक्स्ट ऐसा हो कि और कोई रियलिटी शो में इसको जाना ना पड़े पॉपुलैरिटी के लिए। ये जो पॉपुलैरिटी मिला है, प्यार मिला है लोगों का, ये बरकरार रहे। और ये इंडिविजुअल मतलब इंडिपेंडेंटली इतना अच्छा काम करे कि इसको आगे जाके कोई ऐसा मतलब ना हो कि सुपरस्टार सिंगर का शुभ, ये ना हो। ये खुद मतलब अलग पहचान, शुभ, बस यही होना चाहिए। ये इतना अच्छा काम करे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे एकेडमी से जैसे इसका लास्ट ईयर एक सॉन्ग भी, पहला इसका म्यूज़िक वीडियो हम लोगों ने निकाला था। ये हम लोगों का स्वरतरंग का एक प्रोजेक्ट भी है, म्यूज़िक आना बोल के। जितने भी बच्चे अच्छे करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा उसको प्रोमोट कर पाए। तो उसका एक प्रॉपर म्यूज़िक वीडियो शूट हो, एक रिकॉर्डिंग हो, तो इसका भी निकला था। अभी इसका जो यूट्यूब पे जो गाना है कैसे हुआ, इसने गाया था, रिक्रिएशन किया था हम लोगों ने। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर और कुछ और निकालिए, शुभ का और कुछ मतलब ऐसा कवर हो या ओरिजिनल कुछ हो। तो हम लोगों ने प्लान भी किया है कि इन कमिंग डेज हम लोग और कुछ सॉन्ग ऐसे निकालेंगे कि लोग सुनना चाह रहे हैं तो उनको सुनाना भी जरूरी है अभी। और अभी क्योंकि शुभ 15 इयर्स के ही हैं, तो अभी तो आपकी गाइडेंस की बहुत ज्यादा अभी तो मतलब उम्र पड़ा है इसका, अभी बहुत सीखना बाकी है। लेकिन भगवान का बहुत आशीर्वाद है कि जितना भी सीखा इससे, इसको इतना प्यार मिल गया, इतना पॉपुलैरिटी मिल गया। बस ये अपना माथा ठीक रखे और सीखने पे फोकस रखे बस। और जो कुछ भी है म्यूजिक ही इसको देगा, और भगवान का ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे इसके ऊपर। और हम लोग का तो है ही, प्यार भी है, आशीर्वाद हमेशा है। बस यही है। और इसका कुछ गाना हम लोग निकालने का भी सोच रहे हैं। और बाकी जैसे आपको बोला कि शोज़ ये अच्छे से करे, ताकि बाहर जो लोग इसको एक बार मतलब सामना सामनी सुनना चाह रहे हैं, वो भी उनका भी मन भरे गाना सुन के, और थोड़ा पॉपुलैरिटी मिले, और इंडिविजुअल कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ काम करे, ताकि शुभ नाम से इसको और लोग आगे भी पहचाने। बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी शुभ की पहचान। हाँ, जैसे मैं अभी और नहीं चाह रहा हूँ कि इसको ऐसा हो कि इसके बाद भी कोई कंपटीशन में जाना पड़े, फिर से और एक बार अपनों को मतलब खुद को प्रूव करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए। जितना पॉपुलैरिटी मिला बस अभी ये अपने सीखने पे फोकस रहे और इंडिपेंडेंटली कुछ अच्छा काम निकाले, ताकि लोगों के पास ऐसे ही पहुंच जाए। इसका जो टैलेंट है उसका ठीक ठाक इसको मिले भी, जो इसको मिलना चाहिए वो मिले भी। बस यही दुआ है। वो बिल्कुल डिजर्विंग है शुभ का जो टैलेंट है, क्योंकि उनके पीछे जो इनकी मेहनत है वो हमें दिखती है। तो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि शुभ के ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ में अभी लेके रख लूं, क्योंकि आगे पता नहीं मौका मिले ना मिले। तो शुभ, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे आपके एज के बच्चे हैं जो संगीत सीखते हैं या कोई भी कला में हैं, और वो भी चाहते हैं कि हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले, हम पहुँचे वहाँ जहाँ अपना प्रदर्शन कर सकें। उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि अब मैं भी उनके उम्र का ही हूँ, तो मैं उन्हें क्या एडवाइस दूँ? जो हाँ बिल्कुल, लेकिन आप क्योंकि आपने एक मुकाम हासिल कर लिया है और उसके पीछे आपकी बहुत कड़ी मेहनत रही है, साथ में आपके जो गुरु हैं उनकी भी रही है, तो मेहनत कितनी ज़रूरी है ना कोई भी सफलता पाने के लिए। मैं बताऊंगा कि जैसे मेहनत तो है, और अगर हमें सही रास्ता दिखाने वाले अगर कोई नहीं रहते, जैसे मुझे सर ने सही रास्ता दिखाया है, और मेहनत तो अगर जिसको करना है, म्यूजिक जिसको पसंद है, जिसको जो भी काम पसंद है, जिस फील्ड में जिसको मेहनत करना है वो मेहनत करेगा ही, जिसे कुछ करना है उसको लेकर लाइफ में। पर एक होता है कि सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। तो मुझे ऐसा था कि मुझे सही गाइडेंस मिली है,
और मुझे म्यूज़िक पसंद भी है और म्यूज़िक लेके ही कुछ करना है, तो इसीलिए मैंने भी ठान लिया है कि अब तो म्यूज़िक लेके ही कुछ करना है। तो जो भी है जो म्यूज़िक लेके कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए पहले, और उसके बाद जो उनका मेहनत है और जो सपना देखना है ना, वो सपना देखना नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम सपना देखते हैं तो उसी से जो यूनिवर्स होती है तो हमें वो कनेक्ट करवाती है रियल लाइफ से, तो आगे जाके वो हमें मिलता ही है लाइफ में जो हम सोचते हैं। तो मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, क्योंकि मैंने करके देखा है और मेरे तरफ से मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो वही है कि मेहनत करना है, बस मुझे भी अभी बहुत मेहनत करना है, क्योंकि सामने और सारी चीज़ें हैं। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए, तो मेहनत तो चलते रहेगा। बिल्कुल, और आगे बढ़ते रहेंगे। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा मतलब यहाँ पे मैं आया हूँ, आज मैम नहीं आ पाई, तो मैम का भी बहुत योगदान रहा है। तो मैं चाहता हूँ कुछ मैम के बारे में शुभी बता दे कि मेरी वाइफ जो है अंतर्जिता गोस्वामी, एक्चुअली क्या है इसका मतलब, शो में जाने के बाद मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था, कभी मैं गाना शेयर नहीं कर पाए ये, क्योंकि हम लोग का जाने के बाद ना सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कितने लोग कर रहे हैं पता नहीं है, किया था पता नहीं है सिलीगुड़ी से, लेकिन बहुत लोग किए हैं। लेकिन एज ए मेंटर हम लोगों को भी बहुत सपोर्ट करना मतलब चाहिए था इसको, और हम लोगों ने किया भी कि पोस्टर यहाँ पे वोटिंग के लिए पोस्टर लगाना, ये करना। इसके पापा भी बहुत 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 सपोर्ट किए इसको, दोनों ने मिलके प्लान करके जगह जगह पे पोस्टरिंग करवाना, ये सारा काम भी हम लोगों ने किया। और मैम का बहुत योगदान रहा कि मैम, हम लोग का एक ग्रुप होता है व्हाट्सएप का, जहाँ पे सब स्टूडेंट पेरेंट्स वगैरह रहते, तो हमेशा कुछ क्लिपिंग, कुछ प्रोमो, कुछ भी निकले तो हमेशा मैम ही वो करती थी। तो तुम अगर कुछ बोलना चाहते हो तो बिल्कुल। और जैसे ये सब चीज़ें तो होती रहती है, वो आना चाहती थी, लेकिन कुछ काम के कारण आज आ नहीं पाई। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैम करती है, सर ने बताया। और इसके अलावा भी मैम को जैसे हमने देखा है, सर की जब तबीयत ख़राब रहती है, या जब सर का एक बार बहुत बुरा एक्सीडेंट भी हुआ था, जैसे पता होगा जिनको पता है, तो उस टाइम मैम हमें सिखाती थी। तो जैसे सर को अगर कभी कुछ तकलीफ़ हो, या सर को जैसे बैठने में तकलीफ़ हो रही है, तबीयत सही नहीं है, तो मैम हमेशा हमें सिखाती है, क्योंकि मैम बच्चों को सिखाती है ज़्यादातर एकेडमी में, हमें सर बड़ों को सिखाते हैं, बड़े बच्चे को। कभी कभी मेरे से ज़्यादा मोटिवेशन मैम ही बिल्कुल प्रोग्राम के टाइम में तो सबसे ज़्यादा मतलब बाप रे, उसको देख के मैं ही कभी कभी डर जाता हूँ। तो डरते ही हैं मेरे से ज़्यादा, उससे डरते हैं। तो मतलब हम माने कि शुभ का जो भी सफलता है उसके पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो शुभ, आप हमारे स्टूडियो में आए, और साथ ही सबसे पहले तो हम आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आगे आपके जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, और सबका, अपने माता पिता का और साथ ही हम सिलीगुड़ी वासियों का भी प्राउड फील करवाते रहें, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा छोटा सा शहर सिलीगुड़ी, और वहाँ से ऐसे प्रतिभा के धनी, मैं बोलना चाहूँगी, जिन्होंने ना सिर्फ देश में बल्कि हम कहें दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और इस तरह से उसकी एक जीती जाती जो मिसाल है, उदाहरण है, वो हमारे साथ हैं शुभ सूत्रधार। तो चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? सबको यही कहना चाहूँगा कि मेरे जो रियलिटी शो के पहले दिन से सबने जितना प्यार दिखाया है मुझे, क्योंकि मैं तो गाना गाता था पहले से ही, और सबको सिलीगुड़ी में अगर किसी एक दो जन को पता था कि मैं गाना गाता हूँ। पर अभी जब मैं गया था इतने बड़े चैनल पे, इंटरनेशनल एक चैनल है सोनी, और वहाँ जाने के बाद जब पूरी दुनिया ने मुझे पहचाना और सबने इतना प्यार दिया, क्योंकि पहला अपीयरेंस था मेरा टेलीविज़न पे, और उसके बाद ही इतने सारे मेरे फ़ैन पेजेस बने, शुभियंस जो मैं कहना चाहूँगा उनके लिए स्पेशली थैंक्स। और आज भी मैं जो अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो वो जब देखते हैं ना, कभी भी मैं अगर कोई क्लिपिंग्स मेरी होती है, हाँ, तो हमेशा अभी अगर आप देखोगे, अभी अगर मैं अभी जो ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसके बाद जो ये टेलीकास्ट होगा, सभी शुभियंस छोटे छोटे क्लिप्स बना के यहाँ से पोस्ट करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं मुझे कि मैं क्या करता हूँ। बिल्डअप हो गया और इसको कुछ करना ही नहीं पड़ा, सही में मतलब नहीं करना पड़ा है, क्योंकि इन्होंने पहले किया, उसके बाद शुभियंस का मतलब सबसे बड़ा छोड़ के कि मुझे वोट मांगना है, लाइक पे जाके बोलना है, इसको इस तरफ ध्यान ही नहीं देना पड़ा, बस अपने गाने पे ये फोकस था। और जो काम कर रहे थे बैक टू बैक वो शुभियंस ही कर रहे थे, उनको तो शुभियंस को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमारे बच्चे को।
बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो हम यही और कामना सब की- जितना प्यार दिखा रहे थे ऐसे ही सब प्यार दिखाते रहिए, और ज़रूर मैं कोशिश करूँगा आप सबको अच्छे अच्छे काम देने की और अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाने की, और ऐसे ही करते रहूँगा फ्यूचर में, और आप सबका आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। और हम लोग चाहते हैं कि शुभ को देखे ये शुरुआत हुई भी, और बच्चे मतलब सिलीगुड़ी से भी जो भी हैं अच्छे बच्चे और निकले, ये वहाँ पे जाए, खुद को प्रूव करे, ताकि सिलीगुड़ी का जो एक जगह है वो बिल्कुल, और नेशनल लेवल पर और ऊंचा चला जाए। अभी तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑडिशंस भी हो रहे हैं। हाँ। पहले जब हम लोग कभी पार्टिसिपेंट हुआ करते थे, हम लोगों ने भी रियलिटी शोज वगैरह किया, तो तब क्या होता था, सिलीगुड़ी एक छोटा सा शहर है, तो यहाँ पे ज्यादातर अच्छे अच्छे मतलब कंपटीशन के ऑडिशंस वगैरह होते नहीं थे। कोलकाता जाना पड़ता था या फिर दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब इन लोगों के कारण ना बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा नजर हो रहा है कि उधर से सिलीगुड़ी या फिर नॉर्थ बंगाल जोन में भी अच्छे अच्छे टैलेंट भरा हुआ है। मतलब भरे पड़े हैं, हाँ। तो उन लोगों को जाना चाहिए। तो बिल्कुल। यही है, इन लोगों का हाथ पकड़ के ये मतलब बिल्कुल। शुरुआत हो चुकी शुरुआत है। और बच्चे जाए और अच्छे से सभी सीखे। जहाँ पे भी आप लोग कर रहे हैं, जिनके पास एक गुरु पे बस आस्था रखिए, विश्वास रखिए और अच्छे से बस प्रैक्टिस कीजिए। मेरा भी यही सपना था जब मैं गया था, तो शो पे जब पहली बार दिखाते हैं ना कहाँ से आया हूँ मैं, तो शुभ सूत्रधर सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, बिल्कुल। तो सिलीगुड़ी का नाम भी मेरा सपना था कि सिलीगुड़ी भी एक ऐसी जगह पहुँचे ताकि सब कोई जान पाए कि सिलीगुड़ी भी एक ऐसी जगह है जहाँ से मतलब कोई निकल सकता है। टैलेंट्स है सिलीगुड़ी में भी, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि ये बहुत एक अंडररेटेड जगह बोल सकता हूँ मैं। सब कोई नहीं जानते क्योंकि सब नेचर की ब्यूटी देखते हैं सिलीगुड़ी में, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, पर यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनको चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी बहुत सिलीगुड़ी डेवलप कर रहा है, तो इसमें भी बहुत खुशी होती है कि बिल्कुल, और अभी हम सिलीगुड़ी इसको को भी अंडररेटेड नहीं बोल हाँ, सकते, क्योंकि शुभ ने एक अलग वही पहचान cultural ऑलरेडी side दिला में दी। बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, बिल्कुल। कि अभी क्रिकेट में भी हमारे यहाँ की लड़की हाँ, कितना बिल्कुल। नाम करवाए। तो जो भी है मतलब अभी अच्छे अच्छे बच्चे ना ये कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल। सिलीगुड़ी अभी सिलीगुड़ी वैसा नहीं रहा जो लोग सोचते थे बिल्कुल। कि यहाँ पे कल्चर थोड़ा इस हाँ। साइड थोड़ा कम है, यहाँ पे नेचर ब्यूटी है, यहाँ पे जो घूमने जा सकते हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं नहीं, business अलग अलग वगैरह फील्ड्स है। हैं जहाँ से सिलीगुड़ी से वही, भी वही। निकल कर जो हमारे जो कलाकार हैं वो जा रहे हैं, और ना सिर्फ देश में, जैसा कि मैंने कहा, दुनिया भर में अपनी एक पहचान बना रहे हैं, और हम सिलीगुड़ी वासियों को बहुत ही गौरवान्वित कर रहे हैं। तो शुभ और दीपायन जी, आज आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ ढेर सारी बातें की, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत Thank धन्यवाद। you। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें My बुलाया pleasure, my और बहुत ही pleasure। अच्छा लगा आपसे बात करके My और pleasure। जनता से बात करके। बहुत बहुत थैंक यू सो थैंक यू। मच। धन्यवाद। নাগাল্যান্ড স্টেট দিয়ে 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড, টিকিটের মূল্য 200 টাকা, প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।